जय श्री हरि। अब और समय बिल्कुल भी नष्ट न करते हुए मैं वापस आ जाती हूँ विषय पर जल्दी से जल्दी। विषय है हमारा द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता। और इसमें हम इस समय जो चीज़ देख रहे हैं वो ये कि अर्जुन की स्थिति और अर्जुन की मनः स्थिति, अर्जुन की जो प्रोसेस है थिंकिंग की और जो कुछ भी वो बोलते हैं उसके आधार पर ऊर्जा के लेवल पर कहाँ कहाँ क्या क्या घट रहा है। ये भी हम समझ चुके हैं कि जो कुछ हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हम परसीव करते हैं संसार में फिजिकल भौतिक स्तर पर, उसकी वास्तविक जो घटना स्थली होती है वो होती है ऊर्जा का संसार, एनर्जी का संसार, और इसे आप प्राणों का संसार भी कह सकते हैं। वास्तविक घटनाएं वहाँ पर होती हैं और फिर वो मैनिफेस्ट करती हैं हमारे भौतिक फिजिकल शरीर पर। तो इस चीज़ को जब हमने समझा तो हमने ये देखा कि हमारे ऊर्जा शरीर या प्राण शरीर के 7 मुख्य तल हैं और उसमें से पहला तल होता है हमारा मूलभूत तल, हमारा बिल्कुल बेसिक तल, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र या रूट चक्र या बेसिक चक्र। यहाँ पर सारी जितनी हमारी यात्रा पिछली रही है अलग अलग जन्मों में, उनमें जो कुछ भी हमने अनुभव किया, जो कुछ भी हमने जिया, उसका सम टोटल मेमोरी की तरह से एक स्टोरेज डिवाइस को समझ लीजिए, उसमें जैसे रिकॉर्डेड है वैसे ही मूलाधार चक्र पर वो रिकॉर्डेड होता है। अब मूलाधार चक्र में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं ये बिल्कुल जड़ अवस्था में है। यहाँ पर मेमोरी सारी स्टोर्ड है, एक पिटारी है, लेकिन इसको अभी आप खोल नहीं सकते, इस पर कोई फंक्शन कोई एक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही चेतना सेकंड लेवल पर आती है, इमारत के दूसरे तल पर जब मैं पहुँचती हूँ या पहुँचता हूँ, तो यहाँ पर ये जड़ता जाती है और चेतना में आ जाती है एक फ्लूइडिटी, एक प्रवाह। हमने ये देखा कि मूलाधार चक्र के आधार पर अर्जुन की जो स्थिति हुई, उनका जो लॉस ऑफ विगर, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ विल टू लिव और इतना ज़बरदस्त जो इमोशनल ओवरवेल्म है उनका, वो मूलाधार चक्र के पूरी तरह से बिगड़ जाने के कारण होता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र पर ये प्रवाह लिए हुई चेतना जब आती है तो ये अभिव्यक्ति ढूंढती है। मैं जो कुछ भी अपने आप को मानता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, उसी के आधार पर अपने आप को मैं अभिव्यक्त करूँगा या करूँगी, और मेरी अभिव्यक्ति का दायरा परिक्षेत्र कितना होगा वो पेरिफेरी डिसाइड इस बात से होगी कि मेरी पिछली यात्राओं में मैंने मैं कहकर क्या जाना है अपने आप को। यदि मेरा अपने आप को समझने का दायरा बड़ा छोटा सा रहा है, और स्वाधिष्ठान चक्र की ये स्पेशलिटी है कि बिल्कुल बेसिक फिजिकल भौतिक जो पहचान है बस उसी उतने में ही केंद्रित रखता है व्यक्ति को। बहुत हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ स्वाधिष्ठान चक्र का फंक्शन नहीं है। लेकिन यदि पिछली यात्राओं में व्यक्ति ने इस प्रकार से प्रयास किए हैं अपनी चेतना को ऊपर ले जाने के लिए, परिष्कार करने के लिए, सोफिस्टिकेटेड चेतना बनाने के लिए, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसको प्रॉम्प्ट करेगा उसी प्रकार के एक्सप्रेशंस के लिए। तो आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन पहला फंक्शन है स्वाधिष्ठान चक्र का। दूसरा फंक्शन है सुख की परसूट, सुख का संधान, आनंद की परसूट, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, परसूट ऑफ प्लेजर। अभी परसूट ऑफ प्लेजर फिर से याद रखना होगा, स्वाधिष्ठान चक्र बिल्कुल बेसिक एनिमलिस्टिक पैटर्न्स को होल्ड करने वाला चक्र है। तो जो भी सुख मैं ढूंढूंगा, जो भी आनंद के मेरे समझ होगी, वो उसी के आधार पर होगी जो मैंने पिछली यात्राओं में किया है, जितना मूलाधार पर स्टोर्ड है। कोई बड़े हाई क्वालिटी चैनल्स ऑफ हैप्पीनेस में नहीं ढूंढ सकती यदि मैंने पिछली यात्राओं में उनको नहीं खोजा है। तो बिल्कुल बेसिक एनिमलिस्टिक जो उदर शिश्न पद्धति जिसको कहते हैं, खा लो पी लो मौज करो, सेक्सुअल फंक्शंस को के थ्रू आनंद उठाओ, शरीर जितना आनंद भोग सकता है बस उतने आनंद को ढूंढो। तो ये फंक्शन स्वाधिष्ठान चक्र का होता है। किसी ने यदि प्रयास किया है तो उसकी ये सुख के संधान फाइनल डायमेंशंस में होंगे। तीसरी चीज़, जितनी आकांक्षाएं हैं, जितनी अभिलाषाएं हैं, जितनी अभीप्साएं हैं, जितनी लालसाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं हमारी, उन सबको पाने का केंद्र भी, यानी उनके लिए हमें प्रॉम्प्ट करने वाला, प्रेरित करने वाला केंद्र भी है स्वाधिष्ठान चक्र। अब ये भी हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं वगैरह वगैरह जितने भी एम्बिशंस, डिजायर्स हमारे हैं, वो भी अपने आप नेचुरल सा एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि जो हमने पिछली यात्राओं में किया है उसी के आधार पर इस जन्म में भी हमारी आकांक्षाएं होंगी। यदि पिछले जन्म में मैंने झोपड़ी की इच्छा की थी तो इस जन्म में अचानक से मैं 5 स्टार होटल की इच्छा नहीं कर सकती। इसी तरह से यदि बिल्कुल बेसिक मोटे मोटे प्लेजर्स को मैंने ढूंढा है तो बड़े उच्च कोटि के पेंटिंग के आनंद को, म्यूजिक के आनंद को या ध्यान के आनंद को मैं नहीं ढूंढूंगी। तो मेरी आकांक्षाओं की परिसीमा जितनी होगी उतना ही मेरा स्वाधिष्ठान चक्र मुझे अलाउ करेगा फिर से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि मैंने पिछली यात्राओं में काम किया है अपनी चेतना के परिष्कार पर, तो मेरी आकांक्षाएं, अभिप्साएं भी बड़ी होंगी, फाइनल होंगी। और सबसे बड़ी बात,
स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये आई मी माई सेल्फ, मैं परक चेतना का केंद्र होता है। लेकिन यदि पिछली यात्राओं में मैंने अपने आई को इवॉल्व किया है, तो अब मेरी अभिप्साएं, एक आकांक्षाएं, मेरे सुख की इच्छाएं, उसका मापदंड जो है, मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन के चैनल्स, वो सब के सब मैं केंद्रित नहीं होंगे, बहुत बड़े होंगे। मेरा मैं जो है वो हम होगा, उसमें कई अन्य लोग सम्मिलित होंगे और जो कुछ भी मैं ढूंढ रहा हूँगा वो फाइन लेवल पर होगा, वो मोटे लेवल की चीज़ें मैं नहीं ढूंढ रहा हूँगा। चौथा बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, वो है सेक्सुअल फंक्शन, यानी कि जो भी मेरी यौन पहचान है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, जो कुछ भी मैं अपने आप को मानता हूँ या मानती हूँ, वो मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेरे सारे जो यौन फंक्शंस हैं, सेक्सुअल फंक्शंस हैं, सेक्सुअल फैकल्टी है, वो सब इस स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र का ही फंक्शन है। तो यदि मोटे मोटे तौर पर देखिए तो स्वाधिष्ठान चक्र पर जिसकी चेतना सीमित है, जिसने पिछली यात्राओं में उतना ही काम किया है, तो वो सेक्रल चक्र के लेवल पर यदि उसकी चेतना है तो वो यौन आनंद को बहुत प्रेफरेंस देगा, और यौन आनंद के साथ साथ जबान के आनंद को भी बड़ी प्रेफरेंस देगा, क्योंकि ये दो मेन सुख के चैनल्स हैं फिजिकल बॉडी के लिए। सो ये हैं 4 मोटे मोटे मापदंड। अब हम ये देखते हैं कि अर्जुन इनके आधार पर, इन मापदंडों के आधार पर आते कहाँ पर हैं। अर्जुन की जो एंट्री हमने देखी थी पहले अध्याय में, उसमें हमने ये देखा था कि वो बहुत ओजस्वी, तेजस्वी, बड़ी ही बहादुरों वाली हीरोइक शैली में आते हैं और अपने साथ युद्ध करने योग्य योद्धाओं को वो ढूंढते हैं, और उसी स्वगर के साथ वो अपने सारथी बने हुए अपने भाई, अपने मित्र से कहते हैं कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावतान निरीक्ष्य हम ये अत्र समागता। तुम जरा रथ बीच में ले जाकर खड़ा हो, तब तक मैं देखूं कौन कौन लोग आए हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इनका, ये कहाँ से आता है? ये आता है इनकी धार्मिक पर्सनालिटी से। इनका जो मैं का दायरा है ये बहुत बड़ा है, और इनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन का चैनल है उसका पहला गार्ड है धर्म। यदि धर्म अलाउ करता है तब ये उस चीज़ को अभिव्यक्त करने में अपने आप को कोई संकोच नहीं करते। लेकिन यदि धर्म की परमिशन नहीं मिलती है तो इनकी जो दुर्दशा होती है वो भी हमने देखा। सो दिस शोज दैट अर्जुन हैज़ अ वेरी इवॉल्व्ड, अ हाईली इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, और इस कारण से इनकी चेतना चूँकि अपवर्ड मोबाइल है, इसका प्रभाव ऊपर की ओर है, तो इनका एक्सप्रेशन भी बड़ा फाइन है। और इसीलिए जिस पल उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ये धर्म नहीं है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हमसे बड़ा महापापी कोई नहीं है, हम तो अपने ही लोगों को राज्य सुख के लिए मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इस तरह की जो इनको अपराध बोध और ग्लानि की जो भावना इनके अंदर हमें दिखाई देती है, वो इसी कारण से, क्योंकि इनका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत लॉफ्टी है, बहुत हाई क्वालिटी का है। अच्छा, दूसरी चीज़, सुख का संधान, आनंद का संधान। जैसे ही जिस पल इन्हें ये अनुभव होता है कि स्वजन को मारने की नौबत आ गई है, तो वो ये कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। स्वजन को ही मारकर हम सुख कैसे पाएंगे? यानी कि स्वजन ही मेरे सुख का पहला क्राइटेरियन है। मेरा मैं नहीं है, मेरा मैं एक बहुत बड़ा मैं है और उसमें मेरे स्वजन सारे सम्मिलित हैं। तो इनका जो मैं का दायरा है ये बहुत बड़ा सा है, और इसमें इनके सारे स्वजन, और उसमें स्वजन का मतलब ये नहीं है कि खाली पांडु के बेटों के रिश्तेदार, उसमें जो सो कॉल्ड कौरव हैं, यानी कि धृतराष्ट्र के जितने बच्चे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो सब के सब सम्मिलित हैं। और उस कुल की सारी नारियां, चाहे वो इनकी अपनी पांडु पुत्रों की रिश्तों में हो या उधर धृतराष्ट्र के बच्चों की तरफ से हों, सब नारियां इनकी अपनी परिवार की नारियां हैं और उन सबके प्रति ये अपना कंसर्न शो करते हैं। और इसीलिए वो ये कह देते हैं कि येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम होगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए ये सब कुछ सारे सुख मुझे चाहिए, वो सब तो यहाँ प्राण त्याग कर पहले ही खड़े हो चुके हैं, तो अब मुझे क्या चाहिए? तो ये जो सुख की इनकी डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो भी अपने लिए नहीं है। दायरा बड़ा है, सारे सुख चाहिए लेकिन अपने लिए नहीं चाहिए, स्वजन के लिए चाहिए। वो स्वजन जो सामने खड़े हो गए हैं शत्रु बनकर, अपने प्राण त्याग कर, अब मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। और इसी के बाद वो कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही कृते। यानी कि इनको मैं नहीं मारना चाहता, चाहे ये मुझे मार डाले, मैं मर जाऊं तो भी मैं इनको नहीं मार सकता। 3 लोगों का राज्य मिले तो उसके लिए भी नहीं, फिर एक धरती के छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। तो इनका जो सुख, प्लेजर का जो परसूट है वो भी अपने लिए नहीं है, उन सब के लिए है। ये हुई दूसरी बात।
अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, अभीप्साएं सारी की सारी इनके लिए हैं, स्वजन के लिए बहुत बड़ा दायरा है। अर्जुन आई मी माई सेल्फ वाली श्रेणी में नहीं है। अर्जुन का मैं बहुत इवॉल्व है और धर्म के आधार पर वो सब कुछ डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें, उनको सुख किस चीज़ से मिलेगा। और जब वो ये देखते हैं कि मैं जो कुछ भी सोच रहा था, जितने भी समीकरण मेरे मस्तिष्क में मैंने बिठाए थे, वो सब गलत हैं, और इस रियलाइजेशन के साथ, उस ग्लानि के साथ, उस लज्जा के साथ अपने आप को धिक्कारते हुए वो अंत में ये कहते हमें दिखाई देते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा हरणे हन्योस्तन्मे क्षमतरम भवेत्। मैं प्रतिकार न करूं, मैं निहत्था रहूं और ये धृतराष्ट्र के बच्चे मुझे मार डालें, वो मेरे लिए क्षेमता है, वो मेरे लिए ज़्यादा सुखकर है, आनंददायी है। तो ये हैं अर्जुन की डिस्प्ले ऑफ हिज पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन what we understand about the स्वादिष्ठान चक्र, द सेक्रेड चक्र। अर्जुन के व्यक्तित्व को स्वादिष्ठान चक्र के आधार पर हमने आज इसका विश्लेषण किया है, इसको एनालाइज किया है। अब हम ये देखेंगे अगले वीडियो में कि स्वादिष्ठान चक्र के स्तर पर घटनाएं क्या क्या घटी हैं अर्जुन के साथ, और फिर उसको हम अपने जीवन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। सेक्सुअल फैकल्टी, सेक्सुअल पर्सनैलिटी, सेक्सुअल फंक्शन अर्जुन का हम गीता के अध्याय में तो नहीं देख सकते, लेकिन महाभारत की कथाओं में अर्जुन का ये चरित्र भी, ये किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई देता है। यानी उनका अपनी सेक्सुअल फैकल्टी पर भी पूरा कंट्रोल है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। आज अभी मैं इसको यहीं रोकती हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर जल्दी से जल्दी मिलूँ, ऐसा प्रयास रहेगा मेरा। आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अब मैं आपसे लेती हूँ आज्ञा। जय श्री कृष्ण।